हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम फंक्शन सिमेट्री के बारे में बात करेंगे बच्चों। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार बच्चों को सिमेट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। उन्हें इवन और ऑड फंक्शन के बारे में इतनी जानकारी नहीं पता चलती आसानी से। तो आज की वीडियो में मैं इसको बिल्कुल आसान बनाने वाला हूँ, तो बिल्कुल कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा कि कैसे हम सिमेट्री के बारे में इतनी आसानी से जान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फंक्शन की सिमेट्री के बारे में। तो फंक्शन की जो सिमेट्री है, आज हम उसकी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट ओरिजिन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फंक्शन की सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो है वो कंसेप्ट आएगा इवन फंक्शन का। यस, इवन फंक्शन का। तो क्या होता है इवन फंक्शन, आइए देखते हैं इवन फंक्शन क्या है। तो इवन फंक्शन, आप कर्सर की मूवमेंट आप मेरे देख सकते हैं। तो इवन फंक्शन हम क्या होता है, ए फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है, ये नीचे देखिए, नीचे मैंने एक ग्राफ दिया, इसको मैं करता हूँ आउटलाइन। ये देखिए ग्राफ, तो ये y इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, राइट। तो अभी मैंने पर्टिकुलर इसकी आपको एफ एक्स की एग्जांपल नहीं दी। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है और ये इसका ग्राफ है। तो हम सभी पढ़ के आते हैं लोअर क्लास में, +1 में इसको पढ़ते हैं। आप इसको आइडेंटिफाई कर ही चुके होंगे। यस, आप इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इट इज़ अ पैराबोला। आपका ये कौन सा पैराबोला है? इट इज़ अपवर्ड पैराबोला है ये आपका। आप उसको क्या ले सकते हैं? यूपी, अपवर्ड पैराबोला। इसकी वर्टेक्स क्या है? दिस इज दी वर्टेक्स, ओरिजिन। आपकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन आ रही है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये क्यू सिमेट्रिक है। आप अगर ध्यान से देखें तो y, आप पैराबोला के ऊपर यहाँ कोई पॉइंट लेंगे ना, तो उसका डिस्टेंस आप यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से, तो जितना ही डिस्टेंस आएगा उतना ही डिस्टेंस आप बिल्कुल इस पॉइंट की इमेज अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो सेम आएगा। ये हर एक के लिए ट्रू करेगा, होल्ड करेगा आपका। आप मतलब यहाँ से जो मैंने 3 पॉइंट लिए हैं इसको ध्यान से देखिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो मतलब y एक्सिस से कर्व के ऊपर राइट और कर्व के ऊपर लेफ्ट जाएं तो डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। तो जब ऐसा ग्राफ बने तो हम कहते हैं अबाउट y एक्सिस जो कर्व है वो हमारी सिमेट्रिक है। तो आइए इसको दोबारा आगे देखते हैं फंक्शन की एग्जांपल के साथ। तो देखिए फंक्शन की एग्जांपल के साथ हम इसको दोबारा करेंगे क्लैरिफाई। तो ये एक एग्जांपल है, देखिए ये एग्जांपल algebraically a function fx is even if f of minus x इक्वल टू क्या आ जाए? f of x। क्या किया मैंने? जो फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन तो fx ही है, हमने x की जगह क्या रख दिया? -x। तो दोबारा दोनों के आ गए हैं बराबर, सेम। तो अगर ऐसा हो जाए कि अगर f of -x इक्वल टू fx आ जाए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो वही ग्राफ निकलेगा जो मैंने आपको अभी समझाया। ये नीचे देखो, ये ग्राफ देखिए दोबारा, इस ग्राफ को देखो नीचे। ये मैंने चीज़ अभी आपको डिस्टेंस की एग्जांपल से समझाई। तो यहाँ हम पॉइंट लेके भी इसको देख सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आपने 4 सेलेक्ट कर लिया, तो इस 4 को आपने फंक्शन में डाला तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। हमें पता है कि जो y है, y इक्वल टू एक्स, ये आपका y आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास, अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो अपवर्ड पैराबोला की वर्टेक्स ओरिजिन है, तो आपका ये पैराबोला से इस टाइप का है, राइट। आपका मान लीजिए पैराबोला इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 4 आप यहाँ डालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। जिसका मतलब ये पॉइंट आपका बन जाएगा 416। ऐसे ही आप इधर x की वैल्यू -4 डालिए तो आपका पॉइंट है, दोबारा देखो कितना आएगा, -4 डालोगे दोबारा 16 ही आएगा। तो ऊपर जाके हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट की, तो मान लो ये पॉइंट 16 यहाँ पे आ गया। 16 वैसे ऊपर बनना है, आपको मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट, इसकी जो रिफ्लेक्शन मैं y एक्सिस पे देख रहा हूँ तो इधर मुझे मिल रहा है ये पॉइंट, तो ये सेम डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। मतलब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये वाली टर्म, मतलब x पे फंक्शन की वैल्यू और -x पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। इस एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ चाहे 4 रख लीजिए, वैल्यू आपकी 16 आएगी। आप यहाँ चाहे -4 रख लीजिए, आपकी वैल्यू दोबारा 16 आएगी।
तो जब ऐसा हो तो वो फंक्शन जो है उसको बोलते हैं इवन फंक्शन, और वो फंक्शन सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। तो ये था बच्चों किसके बारे में, यस, इवन फंक्शन के बारे में। ऐसे ही हम ऑड फंक्शन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उसकी सिमेट्री हम देख सकते हैं, उसकी जो सिमेट्री है वो होगी अबाउट ओरिजिन। तो आइए बात करते हैं आगे ऑड फंक्शन की। तो डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्यों है, इसकी भी बात करते हैं। तो पहले अलजेब्रिक डेफिनेशन देख लें इसकी। तो अलजेब्रिकली इसको क्या बोलेंगे, ए फंक्शन एफ एक्स इज ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स। इसको आपने नोट करना है, यही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट कि एक्स फंक्शन मतलब आपके पास कोई ओरिजिनल फंक्शन है, आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया है भाई, ये हमारा देखो फंक्शन आ गया। इस फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ से इट इज एफ ऑफ एफ एक्स। तो हमारे पास ये एफ एक्स है, राइट। हमने क्या करना है, ये जो एक्स है इसको किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस कर दिया इसको, एक्स को माइनस एक्स के साथ। तो क्या रिजल्ट क्या बनना है, ये देखिए, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ और क्या हुआ, फंक्शन एफ एक्स आ गया दोबारा, लेकिन माइनस बाहर आ गया, मतलब माइनस से एब्जॉर्ब नहीं हुआ। पिछले केस में हमारा माइनस क्या हो गया था, एब्जॉर्ब हो गया था, यहाँ माइनस एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो ये डेफिनेशन कहेगी कि हमारा जो फंक्शन है भाई वो कैसा है, ऑड फंक्शन। ग्राफ से देखते हैं कैसे, ये देखो नीचे ग्राफ दिया गया, ये एक नीचे ग्राफ दिया है, ये एक्स चूज किया मैंने, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स। फिर मैंने क्या करना है, एक्स का क्या रखना है, माइनस एक्स, यस। तो सेम जो यहाँ मान लो मैंने 3 वैल्यू चूज की ना, ये 3 वैल्यू चूज हुई एक्स की, तो मान लीजिए यहाँ मैंने वैल्यू चूज कर ली -3। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स आ तो एफ एक्स ही रही है लेकिन नेगेटिव आ रही है। मतलब यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए क्या आई, 5, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो अगर x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स आ रही है और माइनस एक्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गई, यहाँ 5 थी यहाँ -5 आ गई, तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन कैसे, ये देखिए, ये कोई एक एग्जांपल दिया, ये फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है, ये प्लॉटिंग करके ग्राफ बनाया रैंडम। तो जैसा ग्राफ यहाँ पे बन रहा है वैसा ही ग्राफ आपका यहाँ पे बन रहा है, ऊपर और नीचे अगर हम ध्यान से देखें। मतलब ओरिजिन से कर्व पास कर गई आपकी। ये सिमेट्री दिखाने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री y इक्वल टू एक्स की, इसकी हेल्प ली। मतलब इस लाइन के अबाउट जो, मतलब इस लाइन के अबाउट इधर देखिए राइट पे और इधर देखिए लेफ्ट पे सेम पैटर्न आ रहा है कर्व का, सेम पैटर्न, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, राइट। एक एग्जांपल इसकी यहाँ भी दी गई है ऑड फंक्शन की, ये भी एक ऑड फंक्शन है। तो आपने ऑड फंक्शन चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। आगे कुछ इसकी एग्जांपल लेके आया हूँ मैं दोबारा इवन फंक्शन की। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, माइनस एक्स का स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, दोबारा एफ एक्स ही आ गया। तो अलजेब्रिकली हमने प्रूव कर दिया कि हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, राइट। ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं, जितने भी मॉड वाले फंक्शन होते हैं वो इवन होते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आप सिमिलरली चेक कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉस एक्स फंक्शन है वो भी इवन फंक्शन है, कॉस के अंदर भी जो नेगेटिव है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। नीचे एग्जांपल दी गई है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की, ये ऑड फंक्शन है। आपने ऐसे याद रखना है जितने भी इवन पावर होती हैं, अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन दिया है सिंगल वेरिएबल में, एक्स की एन, वाई की एन, टी की एन, एन अगर ये आपकी पावर इवन है तो फंक्शन आपका हमेशा इवन ही आएगा। जैसे ये एक्स है, हमने एक्स को माइनस एक्स पुट किया तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, देखिए माइनस एफ एक्स आ गया, तो ऑड फंक्शन हो गया। तो जितनी भी एक्स की पावर होती हैं एन, एन ऑड हो तो सारे ऑड फंक्शन आते हैं। साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में ऑड फंक्शन होता है, आप इजीली चेक कर सकते हैं, आपको माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स लगा के। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल थी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इवन और ऑड फंक्शन की, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, या टेक्स्ट बुक्स अदर भी सभी के पास हैं, आप वहाँ से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था सिमेट्री का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।